तो मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट क्लास में अपन ने प्री मल्टीप्लाई और मोस्ट मल्टीप्लाई का कंसेप्ट समझ लिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर है बी एंड बी ए बराबर है ए, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करो सॉल्व। हाँ गौरव क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था जो ए बी बराबर ए दे रखा है, हाँ और बी ए बराबर ए है, हाँ। तो न्यूमेरिकल डेटा इसमें कुछ है नहीं, तो ए स्क्वायर की जगह मैं बी ए का होल स्क्वायर रख सकता हूँ और बी की जगह मैं ए बी का होल स्क्वायर रख सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। कुछ ये सोचते हैं भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूं, तो जान लो मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ा अलग से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होता है? किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है उसी चीज की उसी से ही मल्टीप्लाई। किसी का स्क्वायर का मतलब क्या है? उसकी उससे ही मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर सीधा मत लगाना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं। ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी ए, और बी इंटू बी स्क्वायर। बता था ना मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। नहीं होता है। पर इसमें तो डाटा भी गिवन ही नहीं है, तुम्हें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ना ए प्लस बी पता है ना ये पता है, तो इस कंसेप्ट से तो होगा नहीं। पर ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये ऐसा ओपन होगा, ये ध्यान रखना, 2a भी नहीं होगा। वेक्टर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। इनमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फंडा अलग है। खैर इस क्वेश्चन को करते हैं, अब ध्यान से समझो भाई। देखते हैं बेटा, बी ए बराबर है ए, बी ए किसके बराबर है? ए के। मैं एक काम कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई करा रहा हूं बी से। प्री मल्टीप्लाई बाई बी, तो जैसे ही प्री मल्टीप्लाई बाई बी किया, बी इंटू बी ए बराबर बी ए, बी से प्री मल्टीप्लाई करवा दी, ठीक है ठीक है। अब बी ए की वैल्यू क्या है? बी ए की वैल्यू क्या है? ए। यहां पर b इंटू बी क्या हो जाएगा? नहीं, b इंटू बी स्क्वायर इंटू ए, मतलब किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है। खैर b इंटू बी ए, ये हो गया बेटा a, ओके। और बी ए को क्या लिख सकते हैं? और बी ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी की वैल्यू b है। क्या ए बी दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हमें बी दिख रहा है। हमें ए स्क्वायर निकालना है, काम करो ठीक है, मेरी बात सुनो। बी इंटू बी क्या हो गया? बी स्क्वायर ए बराबर बी ए की वैल्यू क्या है? ए। तो बी स्क्वायर तो सही आ जाएगा यार। सर हाँ बेटा, वहां ना बी से मल्टीप्लाई से करो इधर। चलो एक कोशिश करते हैं, इसमें प्री मल्टीप्लाई बाई ए करते हैं। ए से प्री मल्टीप्लाई कराई तो ए इंटू बी ए बराबर ए इंटू ए, सही है। ए से प्री मल्टीप्लाई कराई, सही है, ये आ गया। ए इंटू बी, इंटू में क्या पड़ा है? ए। कहा था ना ए इंटू बी सी को लिख सकता हूं ए बी इंटू सी, मल्टीप्लीकेशन की थर्ड प्रॉपर्टी, बराबर ए स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या है? बी। तो बी ए बराबर आ गया ए स्क्वायर, और बी ए की वैल्यू क्या है? बी ए की वैल्यू है, यानी ए स्क्वायर क्या आ गया? ए। एक और वापस बता रहा हूं, अभी मैंने लिया बी ए बराबर ए लिया था, अब मैं ले रहा हूं ए बी बराबर बी। प्री मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं? प्री मल्टीप्लाई करवा देते हैं बी से, ध्यान से देखना। बी इंटू ए बी बराबर बी इंटू बी। अच्छा, बी इंटू ए इंटू बी सी को लिख सकता हूं बी ए इंटू बी, बी ए इंटू बी बराबर बी स्क्वायर। बी ए की वैल्यू क्या है? बी ए की वैल्यू ए है, तो ए बी बराबर बी स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू क्या है? बी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी। पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए ही है और बी स्क्वायर कितना है? बी। आशीष का आंसर करेक्ट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ? बंद कर दिया? देखो सी करेक्ट आंसर है। अब दो चीजें हैं, इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स है कि ए बी बराबर है बी, मतलब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी के बराबर आ रही है, और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी इंटू ए के बराबर आ रही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो बी ए बराबर ए लिया, दोनों तरफ ए की ही मल्टीप्लाई करा दी।
ए बी बराबर बी लिया, दोनों तरफ बी की ही मल्टीप्लाई करा दी। ए की कराने से खाली यहां पर ये कंसेप्ट ध्यान रखो कि ए इंटू बी है, एक मैट्रिक्स इंटू दो मैट्रिक्स, तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो ए बी इंटू ए आ गया बराबर ए स्क्वायर। और ए बी की जो वैल्यू है किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखी है, ए बी है बी के बराबर, तो बी इंटू ए, और बी किसके बराबर है, ए के। इस सारे कंसेप्ट से ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर ही निकालना था, नोट करो। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू दे रखा है p माइनस वन क्यू माइनस वन, 2x2 की मैट्रिक्स है। b बराबर दे रखा है 1 1 4 माइनस वन, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। कह रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड करना है p और q की वैल्यू। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, क्या बताई थी, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कहा था ना, ये ए बी 2 ए बी नहीं लिखना, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ए स्क्वायर में से ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स घट जाएगी, तो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स घटेगी तो नल मैट्रिक्स, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घट जाएगी, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स माइनस होगी तो नल मैट्रिक्स, यानी ए बी प्लस बी ए बराबर आ गए नल मैट्रिक्स। ए और बी की मल्टीप्लाई कराओ, ए कौन है, ए है p माइनस वन क्यू माइनस वन, बी की वैल्यू 1 1 4 माइनस वन, प्लस बी की ए से मल्टीप्लाई, b 1 1 4 माइनस वन, इसकी मल्टीप्लाई ए से, p क्यू माइनस वन, और बराबर क्या है 0 0 0 0। 2x2 की नल मैट्रिक्स बनाई है क्योंकि ये सब 2x2 की है। मल्टीप्लाई करा रहा हूं, p माइनस 4, तो आ गया p माइनस 4, फिर p प्लस 1, तो सीधा और डाउन, तो p इंटू 1 फिर माइनस 4, फिर p इंटू 1 प्लस 1, फिर q इंटू 1 माइनस 4, तो q माइनस 4, फिर q प्लस 1, प्लस p प्लस q, तो p प्लस q, सीधा और डाउन, तो p प्लस q, माइनस 1 माइनस का 2, 4p माइनस q, तो 4p माइनस q, और माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 3 बराबर 0 0 0 0। दो मैट्रिक्स को जोड़कर ये आ रही है, तो इसके पहले एलिमेंट को जोड़ोगे तो पहला आएगा p माइनस 4 प्लस p प्लस q। एक काम करो, सीधा p निकाल लेते हैं, p प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, p प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, तो p माइनस 1 बराबर 0, p की वैल्यू आ गई 1। q भी सीधा निकालते हैं, q प्लस 1 माइनस 3, q प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0, q प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0, तो q माइनस 2 बराबर 0, यानी q की वैल्यू क्या आ गई 2। 1, 2 इज द करेक्ट, प्रियांश का करेक्ट, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ i इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 की 1 0 0 1, और a है 0 1 0 0। फाइंड करना है ai प्लस बी ए का होल क्यूब। ये मान के चलो स्मॉल a और स्मॉल b है कांस्टेंट डाटा, मैट्रिक्स कौन है i और a, तो यार a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो ai प्लस बी ए का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो यहाँ पर a ai है और b b है, तो ai का क्यूब प्लस 3 ai का स्क्वायर इंटू b है प्लस 3 ai इंटू b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। कांस्टेंट का क्यूब a का क्यूब, i का क्यूब, अब i का क्यूब करो 4 करो 5 करो, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो i प्लस 3 a स्क्वायर, i का स्क्वायर i, कांस्टेंट है b, आइडेंटिटी को a मैट्रिक्स से गुणा कराऊंगा a ही आएगी, a ही आएगा, प्लस 3 a बड़ा है, आइडेंटिटी b भी बड़ा है, आइडेंटिटी को a स्क्वायर से गुणा कराऊंगा तो a स्क्वायर ही आएगा, ए स्क्वायर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुणा कराएंगे तो ए स्क्वायर ही तो आएगा, जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आता है, प्लस बी क्यूब और ए क्यूब, यही तो है।
अब देखो ये है 3a²ba और ये 3ab(a²) और ये क्या है b³ और a³। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या? यहाँ से ले लो 3a(b)(a) ले लो। क्या ले ले? 3 स्मॉल है, स्मॉल b और a। a³ इसमें है, a³ इसमें है, a³ इसमें है, ये तो गलत, ये तो नहीं हो सकता, a³ तो है ही। अब 3a²ba 3ab(a² और प्लस b³ a³। चलो चेक करते हैं, एक में a² है एक में a³ है, चेक करते हैं। ये a है 0 0 1 0। क्या a² निकाल लूं? क्यों? क्वेश्चन आंसर डिमांड कर रहा है, a² चाहिए a³ चाहिए, आंसर डिमांड कर रहा है तो निकालना पड़ेगा। a² 0 0 1 0 0 0 1 0। हाँ भाई आर्यन मल्टीप्लाई करा, क्या होगा? 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0 + 0 0। a² नल मैट्रिक्स है। अगर a² नल मैट्रिक्स है तो a³ को लिख दूं a² इंटू a, नल मैट्रिक्स इंटू a, नल मैट्रिक्स, a³ भी नल मैट्रिक्स है। तो ये है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को कांस्टेंट की गुणा करा दी, ये भी क्या है? नल मैट्रिक्स। 0 0 कर दो इनको, सब नल मैट्रिक्स है। तो क्या बचा? a³ + 3a²b। डी इज द करेक्ट आंसर। नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई कराई 1 2 0 1 से, इसको मल्टीप्लाई कराई 1 3 0 1 से, इसको मल्टीप्लाई कराई 1 4 0 1 से, करते 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 1 n 0 1 से मल्टीप्लाई कराई। सबको मल्टीप्लाई करने पर 1 0 1 और 378। तो सब में 1 0 1 तो है ही, सब में 1 0 1 तो है, ये चेंज हो रहा है 1 2 3 n, सबको गुणा कराने पर कितना आ रहा है? 378। सबको छोड़ो, तुम पहले 2 की मल्टीप्लाई तो कराओ, सबको छोड़ो, पहले 2 की तो कराओ। 2 की कराई, 2 की कराई तो 1 सीधा नीचे, तो 1 + 0 1, 2 + 1 3, 0 + 0 0, 0 + 1 1। इन 2 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1 0 1 3। इन 2 को मल्टीप्लाई कराने के बाद अब इससे मल्टीप्लाई करो, किससे? 1 0 3 1, जो इन 2 को मल्टीप्लाई कराई इसको करा रहा हूं इस तीसरी से मल्टीप्लाई, तो 1 3 0 1 कराते हैं। 1 + 0 1, 3 + 3 6, 0 + 0 0, 0 + 1 1। कुछ भी कर लो, अगर तुम 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हो यहां आ रहा है 1 0 1, 3 को करा रहे हो तो भी 1 0 1, हमेशा 1 0 1 तो है ही। चेंज क्या हो रहा है? पहले था 1, फिर था 2, 2 को मल्टीप्लाई क्या आ रहा? 3, 2 को मल्टीप्लाई कराई है तो यहां आ रहा है 1 + 2। अगर 3 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहां पर आ रहा है 1 + 2 + 3। 4 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहां आएगा 1 + 2 + 3 + 4। n को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहां क्या आएगा? 1 + 2 + 3 से लेकर n। नेचुरल नंबर का सम होता है n n + 1/2, तो ये n n + 1/2 है। सबको मल्टीप्लाई कराई तो आया 1 0 1 ये, तो सबको मल्टीप्लाई कराई तो इसकी जगह ये आएगा, और ये किसके बराबर होगा? 378 के। n 27 इसको सेटिस्फाई करेगा, 27 रख दो, 27 × 28/2, 2 से ये कितना 14, 14 × 7 कितना 378 ही आएगा। डिवाइड दिया था तो n = 27 इज द करेक्ट आंसर। जितने डाउट है पहले इसमें अभी पूछ लो, पहले कुछ नहीं है। मैं एक और बता देता हूं। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराई तो यहां आया 3, यानी कि 1 + 2। 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराई तो यहां आया 6, यानी कि यहां पर जो एलिमेंट है 3 को मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 1 + 2 + 3, तो n को मल्टीप्लाई करा लोगे तो जो n की जगह आएगा वो आएगा 1 से लेकर n तक का सम, और वो किसके बराबर है? 378 के। नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मैट्रिक्स A इज सच दैट a² की वैल्यू क्या है? 2a - i। a² कितना है? 2a - i, जहां i क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। n जो है n वो 2 या 2 से बड़ा है। कह रहा है a की पावर n बताओ, मतलब मैट्रिक्स की पावर 2, मैट्रिक्स की पावर 3, मैट्रिक्स की पावर 4 के लिए
कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, जरा पुट करो n बराबर 2, n बराबर 2 पुट किया इसमें, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2a माइनस आई, जो कि दे रखी है, ए स्क्वायर 2a माइनस आई। 2 पुट करो इसमें, 2a माइनस 2 माइनस 1 आई, तो ये कितना आ गया 2a माइनस 2 माइनस 1 1 आई, 2a माइनस आई। n क्या पुट किया है 2, 2 प्लस 1 3, 2 का क्यूब 8a माइनस 1 आई, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ए स्क्वायर कंफर्म है 2a माइनस आई आएगा, तो ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, या तो ए है या बी है। तो कंफर्म करने के लिए ए क्यूब निकाल रहा हूं, ए क्यूब को लिख सकता हूं a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई, ए स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई पुट कर दी, मल्टीप्लाई करो 2a स्क्वायर माइनस ए आई, ए स्क्वायर की वैल्यू फिर से पुट कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2a माइनस आई माइनस ए आई, 2 इंटू 2 4a माइनस 2i माइनस a को i से कराऊंगा a, 4a माइनस a 3a माइनस 2i, n बराबर 3 पुट करने पर ये आना चाहिए, 3 पुट करो 3a माइनस 2i, a इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसका था? ओके, नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं a डैश या फिर a की पावर t, यानी बोलते हैं a ट्रांसपोज। मान लो एक मैट्रिक्स a दे रखी है 1 2 3 4 5 6, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करना ही उसका ट्रांसपोज होता है। या तो तुम रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में कर दो, एक ही बात है। तो उसका ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम में कर दिया तो रो है 1 2, कॉलम हो गया 1 2, 3 4 कॉलम बन जाएगा, 5 6 कॉलम बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ट्रांसपोज करने के बाद ऑर्डर भी चेंज होता है। इसका ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2, इसका तो क्या है 3 इंटू 2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। ये बात ध्यान रखना, नोट करो। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है पहले उस पर ध्यान दो यार, फिर क्वेश्चन करेंगे। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या है? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है ए के बराबर। मतलब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, फिर उसका वापस ट्रांसपोज लो, वापस वही मैट्रिक्स तो आएगी। पहले कॉलम रो बन जाएंगे, फिर रो वापस कॉलम बन जाएगी, वही मैट्रिक्स आएगी। कांस्टेंट इंटू ए का ट्रांसपोज ये होता है के इंटू ए ट्रांसपोज। समझाने के लिए देखो, एक मैट्रिक्स है बराबर 1 2 3 4, मैंने इसको कांस्टेंट की गुणा कराई, 2a की गुणा कराई, तो मैट्रिक्स में अगर 2 की मल्टीप्लाई हुई है तो 2 सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा ये 2 4 6 8। अब ये के ए जैसा है, देखो के ए, अब के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज लूंगा तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 4 6 8, तो के ए का ट्रांसपोज आया है ये, इसमें से 2 वापस कॉमन ले लो, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कराई वैसे 2 कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या आ गया 1 3 2 और 4। ये कौन है? ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही तो है, 1 2 3 4 का ट्रांसपोज ही तो है। तो के ए का ट्रांसपोज होता है के बाहर ओनली ए का ट्रांसपोज। दिक्कत, के ए का ट्रांसपोज यहां पर बच्चे लिख देते हैं ये 1/2 ऑफ ए डैश, क्या 2 का डैश 1/2 मत करना। इसलिए मैंने बताया ये प्रूफ करके कि देखो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा के उसका ट्रांसपोज लोगे तो मल्टीप्लाई कराने वाला स्केलर कांस्टेंट बाहर ले लो, ओनली ए का ट्रांसपोज। ये समझ में आ गया? एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स, ये समझ में आ गया? अच्छा, 2 मैट्रिक्स को जोड़ो और उसका ट्रांसपोज लो, या मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज लो और मैट्रिक्स बी का अलग से ट्रांसपोज लो और फिर उनको जोड़ो, एक बात आएगी, दोनों सेम आएंगे। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, दोनों को ऐड किया, या दोनों को जोड़कर फिर ट्रांसपोज लिया, सेम आएगा। ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कराई और उसका क्या लिया ट्रांसपोज, ये बराबर आएगा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो
ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ। तो ए बी का ट्रांसपोज होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा? सी डैश बी डैश ए डैश। ए बी सी डी का ट्रांसपोज क्या होगा? डी डैश डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। ए बी सी डी का ट्रांसपोज क्या होगा? डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश। समझ रहे हो? मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज ऐसे चलेगा। हाँ बोलो। मतलब ए पहले क्यों जा रहा है? उसको तो प्रूफ करा सकता हूँ, प्रूफ हो सकता है ये चीज तो बस कह रहा था याद ही रखना है ये याद ही रखने पड़ेंगे। ये कैसे आ रहा है वो प्रूफ दे देता हूँ कि मान लो एक मैट्रिक्स है, ये लो 1 0 1 2। एक बी मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई करा दी मैंने बी की 1 3 1 2। ए को बी से मल्टीप्लाई करा दी, कराओ 1 प्लस 0 1 3 प्लस 0 3 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7। ये आया ए बी। अब ए बी का लो ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 1 3 3 7। 1 3 इधर और 3 7 इधर, लग वैसी ही रही है पर ट्रांसपोज ले लिया है। अब बी डैश ए डैश, बी डैश और ए डैश के मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। बी डैश बोलो क्या है बेटा? ये थी बी, उसका डैश 1 3 1 2। ए का डैश बोलो 1 0 1 2। गुणा कराओ, मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 1 1 प्लस 2 3 3 प्लस 0 3 3 प्लस 4 7। तो ए बी का होल डैश और बी डैश ए डैश हमेशा क्या आते हैं? बराबर। तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब इन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो भाई। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? चेंज। उस पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? डी। डी करेक्ट होना चाहिए, बाकी निकालते हैं। देखो, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज 4 इंटू 3, ए का ऑर्डर कितना है? 4 इंटू 3। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 4 इंटू 5। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 7 इंटू 3। कह रहा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। मैट्रिक्स ए डैश को मल्टीप्लाई कराया बी से, फिर उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज। चलो छोड़ो, ए का ऑर्डर कितना है? तो ए डैश का क्या होगा? 3 इंटू 4। बी का ऑर्डर कितना है? 4 इंटू 5। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है? क्योंकि ये दोनों बराबर है, हो सकती है। इसको मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 इंटू 5। इसका डैश है, अगर इसका डैश ले लूंगा तो इसका ऑर्डर अब क्या आएगा? 5 इंटू 3। उसको करा रहा हूं मल्टीप्लाई सी डैश से। सी कितना है? सी डैश क्या होगा? क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? ऑर्डर क्या आएगा? 5 इंटू 7 का ऑर्डर आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT JEE में आ रखा है 2003। क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स है ABC BCA CAB, जहां ABC क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ABC की मल्टीप्लाई 1 है, A ट्रांसपोज की A से मल्टीप्लाई I है। फाइंड करना है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। तो मेन जो ये चीज है, इसी डाटा पर सारा खेल खड़ा करेंगे। A ट्रांसपोज सबको पता है ट्रांसपोज क्या होता है। रो को कॉलम में चेंज करो, तो ABC BCA और CAB सेम ही तो बना है। आगे बढ़ाऊंगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, पर ठीक है अभी देखो। ए कौन है? ABC BCA और CAB बराबर क्या है? I मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, ध्यान देना, A इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए सी प्लस ए बी ए प्लस सी बी। सेम ही है, ए सी आएगा बी आएगा ए बी, मतलब वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ही है। और वैसे ये तीन आएंगे, वैसे भी ये तीन आएंगे, पर अपना काम शायद इतने में ही हो जाएगा। 1 0 0
0 1 0 0 0 1। यहां से साफ साफ पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 है। और ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 डाटा अपने पास पता है। तो बेसिक में से कुछ नहीं करते थे कि ये दिया हुआ ये दिया ये दिया हुआ ये निकालो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो आज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं, चलो क्वेश्चन मिटा देते हैं और ऑप्शन पढ़े। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है मान लो अपने को। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का एक फॉर्मूला था, अगर याद हो तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद आया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की वैल्यू 1। ए बी सी की वैल्यू 1 है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1। और माइनस में कितना है 0। 1 माइनस 0 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी इंटू 1 ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें निकालना है अब ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये कितना है 0 इंटू 2 0। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ये कितना है 1। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया प्लस माइनस 1। पर क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव को जोड़ने पर तो क्या आएगा 1। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1 ही आएगी, तो ये 1 है। 3 और 1 कितना 4। गौरव का आंसर करेक्ट, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस I। ट्रांसपोज पता ना क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना। तो P का ट्रांसपोज लेने पर वो 2 इंटू P प्लस I के बराबर आ रहा है। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स, तो एक कॉलम मैट्रिक्स है X में एक ही कॉलम है X Y Z, जो कि नॉट इक्वल टू है नल मैट्रिक्स 0 0 0। तो एक कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, तो सच दैट ऑप्शन है P इंटू एक्स नल मैट्रिक्स आएगी, P को X से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो X मैट्रिक्स ही आएगी, मैट्रिक्स P को मैट्रिक्स X से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो X इंटू 2 मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई आएगी, या P इंटू एक्स मैट्रिक्स माइनस एक्स मैट्रिक्स के बराबर होगा। ये ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में फिर से उस वाले क्वेश्चन की फीलिंग है, सिर्फ डाटा दिया है, डाटा ही पूछा है, न्यूमेरिकल डाटा कुछ नहीं है, मोटा मोटी। तो उससे स्टार्ट करते हैं। P ट्रांसपोज कितना है 2P प्लस I। ऑप्शन में देखो सिर्फ P है, मतलब ट्रांसपोज को हटाना पड़ेगा। एक ट्रांसपोज तभी हटता है जब वापस उसका क्या ले लो ट्रांसपोज। तो बोथ साइड टेकिंग ट्रांसपोज, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लिया मैंने। जैसे ही बोथ साइड ट्रांसपोज लिया, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर 2P प्लस I का ट्रांसपोज। इधर एक प्रॉपर्टी करवाई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कराई थी ना। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P। A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से प्लस B ट्रांसपोज। I का ट्रांसपोज तो I होता है, K A का ट्रांसपोज क्या होता है टू बार और P का ट्रांसपोज और प्लस I। तो बेटा P बराबर आ गया 2P ट्रांसपोज प्लस I। इतना समझ में आया? इसमें एक डाटा ऐसा है जिसकी तुम्हें वैल्यू पता है, P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज की वैल्यू 2P प्लस I, P बराबर 2, P ट्रांसपोज की वैल्यू है 2P प्लस I प्लस P ट्रांसपोज की 2P प्लस I और प्लस I। P बराबर 4P 2I प्लस I, कितना I 3I। P में से 4P गया
-3p बराबर माइनस प्लस का 3i। कांस्टेंट से कांस्टेंट कट सकता है, 3 से 3 तो कट ही सकता है, तो p बराबर आ गया माइनस का i। p बराबर क्या, माइनस का। मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करा रहा हूं x की, क्योंकि x सब में पोस्ट है, बोथ साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कराई x की, तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई x, तो px बराबर माइनस ix। किसी भी मैट्रिक्स को i से गुणा कराएंगे तो वो मैट्रिक्स, तो px इक्वल टू माइनस x इज द करेक्ट आंसर। नोट कर px बराबर माइनस x, ये इसने कहा कि कॉलम मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है, तो px बराबर है माइनस x। अब मान लो कि इसने अभी ये बोला कि ना, क्या बोला था इसने, कि जो कॉलम मैट्रिक्स है वो नल नहीं हो सकती, इसने रटम दिया है, नहीं तो फिर आंसर px नल भी आ सकता था। मान लो ये नल होती तो p इंटू एक्स, तो नल इंटू कुछ भी क्या होता, नल, ए ऑप्शन हो सकता था, पर इसने बोल दिया नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।